हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम वर्कशीट 1 के जो कि चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पे बेस्ड है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है और कुछ क्वेश्चंस पार्ट 2 में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, 8 और 9 के बीच में 4 रेशनल नंबर्स बताने हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्टेप 1। क्लियर। इसमें हम क्या करेंगे, 8 + 9 डिवाइड बाय 2। ठीक है, पहला हमारा नंबर ऐसे ही फर्स्ट नंबर यहाँ लिख सकते हैं हम, फर्स्ट नंबर इक्वल टू में ये हो जाएगा 17/2। इसे हम कहीं भी यहाँ पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पुट कर देते हैं 17/2। फर्स्ट नंबर हो गया। अब सेकंड नंबर की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 8 और 17/2 में निकाल लेते हैं। 18 + 17/2 डिवाइड बाय 2 करना है क्योंकि ये एवरेज है। ठीक है, अब 2 एलसीएम आ गया, 16 + 17 डिवाइड बाय 2 क्या बन जाएगा, 33/2 एंड मल्टीप्लाई 1, 2/1 है तो ये 1/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 33/4। तो इस नंबर को किसके बीच में लिखना है, 17 और 17, 8 और 17/2 के मिड में। तो चलो लिखते हैं, यहाँ आ जाएगा 33/4। क्लियर। नाउ थर्ड नंबर। क्लियर। अब क्या करना है, थर्ड नंबर हम इन दो के बीच में फाइंड आउट करेंगे। 9 + 17/2 डिवाइड बाय 2। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम अगेन 2 एलसीएम ले लेते हैं। 18 + 17 डिवाइड 2 और ये कितना हो जाएगा हमारा, 35/2 इक्वल टू में 35/2 एंड 1/2 से मई हो तो आ जाएगा हमारा 5/4। ये किस दोनों के बीच में आया ये नंबर, इन दोनों के बीच में, तो हम यहाँ लिख देते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, फिर उन दो के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर। अब आ जाते हैं हम अपने 4 नंबर पर। क्लियर। 9 + 35 और बीच का ये फोर्थ नंबर, 4 एलसीएम आ गया, 36 + 35 डिवाइड बाय 2। अब इन दोनों को हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 71/4 मल्टीप्लाई 1/2 विच इज 71/8। इन दो बीच में आ गए नंबर, यही नंबर 4 नंबर फाइंड आउट करने थे, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, दिस थर्ड, दिस इज आवर आंसर्स। तो आप यहाँ पे एक बार और एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन करके फर्स्ट नंबर, एग्जामिनर पे गुड इंप्रेशन अगर आप अलग से फाइंड कर देंगे। फर्स्ट नंबर जैसे यहाँ 17/4 निकाला है, तो ये लिख लो फर्स्ट नंबर, नहीं तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो हमने क्वेश्चन में मेंशन किया है वही लिखते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। क्लियर। तो फर्स्ट नंबर हम लिख देते हैं 17/2, सेकेंड नंबर हमारा हो गया सेकेंड इक्वल टू 33/4, थर्ड नंबर ये है 35/4। क्लियर। एंड फोर्थ इज 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 3 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 2/3 एंड 5/3। ठीक है, फर्स्ट कैसे करना है हमें, स्टेप 1 वही सेम वैसे ही है, स्टेप 2 स्टेप 3 इस तरह से कर लें या फिर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से कर लें। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं हम, फर्स्ट नंबर। अब इसमें क्या मेथड कर सकते हैं, इजी। एक चीज़ इसमें जो देखने वाली है, अगर आपका डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो, जिन नंबर्स के बीच में आपको फाइंड आउट करना है, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको क्या करना है, उनको दोनों नंबर्स को सेम नंबर से, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई multiply the numbers मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द नंबर्स, यहाँ पे डिवाइड भी लिखना है।
मल्टीप्लाई एंड, ताकि डिवाइड इसलिए ताकि मल्टीप्लाई और डिवाइड में वो नंबर रहेगा कट के 1 हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी इक्वेशन पे, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द नंबर्स विथ 10, ठीक है। क्या बन जाएगा, 2/3 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर क्या हो जाएगा 20/30, और अगर मैं 5/3 को मल्टीप्लाई करूँ 10 से डिवाइड भी करूँ तो क्या आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करने पे 50/30, ठीक है। तो अब ये सीक्वेंस बन गया हमारा। वी हैव टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड आउट बिटवीन 20/30 3 नंबर्स 50/30, इजी गया। अब इन तीन के बीच में, इन दो के बीच में कोई भी नंबर, जैसे कि 20 के बाद 21 आता है तो लिख सकते हैं 21/30, 22/30 एंड 23/30, ये कर लो, या 24, मतलब 50 तक कोई भी नंबर आप ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने ये 3 नंबर लिए, तो हम इन तीनों को यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने ये नंबर लिए। इसके अलावा कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन 20-50 के मिड में होना चाहिए। जैसे कि मैं ये नंबर स्टार्टिंग के ले लिए, आप और ले सकते हैं, जैसे ले लेते हैं 26/30, 29/30, 45/30। एक सेकेंड, इस बीच में हम कौन सा ले सकते हैं, 45 की जगह हम और ले लेते हैं, हमें इन दो के बीच में चाहिए नंबर्स, ठीक है। तो इन दो के बीच में 20 और 50 आ गया, जब एलसीएम लेंगे 20 और 50 के बीच में आ गया, तो इन दो के बीच में कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। देखिए, तो अगर हम ले सकते हैं यहाँ पे 45 भी ले सकते हैं, 49 भी ले सकते हैं, तो और 35 भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, जब इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, अगर आपको डाउट हो कि क्वेश्चन सही है यानी, इन दोनों को डिवाइड करके ये देख सकते हैं कि इन दो के मिड में पड़ रहा है या नहीं। ये भी एक चेक करने का मेथड ही आपको पता होगा। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 30 को हम 35 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 50/30 को जब हम करेंगे तो क्या आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 1.3 समथिंग, और यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो कितने पे जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 30 को 5 से। जैसे कि बता देती हूँ कि कैसे चेक करो, 0.1 पहले तो 1 पे, सॉरी 0.1 नहीं, पहले 1 पे गया ये, क्योंकि 30 है और वो 35 है, उससे छोटा है, तो इसके नीचे चला जाएगा ये 30, 1 पे गया 50, ठीक। अब 2 तो जाएगा नहीं, ये फिर अगेन किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा। तो मीन कि हमारा लास्ट रेंज जो ये हमने लिया, हमने क्या लिया है, 1.1 है इसका आंसर, ठीक है। और इसकी लास्ट रेंज कौन सी बनेगी, 50/30 की, इसकी भी देख लेते, बनेगी पे जाएगा 2 रहेगा, तो फिर कितने पे जाएगा, एक 0 और लेनी पड़ेगी हमें ऊपर से, तो 7 पे नहीं जाएगा, 6 पे जाएगा, तो 1.6 अप्रोक्स आ गया, 1.6 लास्ट, तो हमने ये 1.1 लिया, इसका मतलब इसके मिड में पड़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि इन दो के मिड में लेना है, मीन्स कि 20 और 50 के बीच में आप कुछ भी ले सकते हैं, क्लियर। तो और अगर आपको डाउट हो कि हमारा ये रेंज सही आई है या नहीं, तो इन दोनों को जिन बीच में हमें फाइंड आउट करना है उनको डिवाइड करके एक पर्टिकुलर नंबर निकाल लें, फिर जो नंबर्स हैं उनको भी डिवाइड कर लें, पता लग जाएगा कि ये रेंज इनके बीच में है या नहीं। बस मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, बस ये आपका रफ वर्क है, हाउ टू चेक भी आवर आंसर इज़ करेक्ट और नॉट। वैसे इनको करने की नीड नहीं है, ठीक है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये आपकी 3 हमने यहाँ पे ले लिया ना, तो ये हमारा यही आंसर आ गया, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। आपको मैंने सिर्फ चेक करने का मेथड बताया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 1/4 एंड 1/3 के मिड में 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने, ठीक है। अब इनका डिनोमिनेटर डिफर है, तो हम मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड 10 वाले नहीं यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हम डिवाइड 2 वाला करेंगे, जिसमें हमने एवरेज जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, हाउ टू फाइंड आउट, अब तक तो समझ आ गया होगा, 1/4 प्लस 1/3 डिवाइड बाय 2, तो ऐसे हम आ जाएगा 12, 4 की जगह 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा 7/12 मल्टीप्लाई 1/2 विच इज़ 7/24, क्लियर।
इस 7/24 को मिड में कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि इन दो के मिड में नंबर है, यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ मिड में लिख दिया। अब सेकंड नंबर हमने फाइंड आउट करना है। सेकंड नंबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है चलिए सेकंड नंबर इन दो के मिड में कर लेते हैं। 7/24 प्लस 1/2 क्लियर। 24 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 7, यहाँ 3 8 एंड 2, ये हो जाएगा 15/24 मल्टीप्लाई 1/2 विच इज़ 15/48। ठीक, इन दो के मिड में फाइंड आउट किया है तो यहाँ लिख देंगे क्लियर। थर्ड नंबर फाइंड आउट करते हैं। थर्ड नंबर किसके बीच में करेंगे, 1/4 एंड 7/24 के मिड में डिवाइड बाय 2 क्लियर। 24 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 4 को 24 से किया 6 आ गया, 7/2 13/24 मल्टीप्लाई 1/2 13/48, तो उससे हम यहाँ मिड में लिख देंगे। नंबर फाइंड आउट हो गए, बस दिस इज आवर आंसर क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, √10 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में करने के लिए सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। और यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं 0, यहाँ ले लेते हैं -1 एंड यहाँ पे तो राइट साइड में सारे पॉजिटिव साइंस आते हैं, तो यहाँ हम ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, और भी ले सकते हैं बट हम 3 तक ही लेंगे, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन होता है उसे हम पाइथागोरस का थ्योरम का यूज़ करके हम क्या निकालते हैं, यूज़ करने के बाद बेस और परपेंडिकुलर। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। उस पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए हम उसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिखते हैं। पहले फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इन क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं, परपेंडिकुलर को ऑलवेज हम 1 लेते हैं क्लियर। अब बेस हम क्या लेंगे बताओ, 9 है 10 है, 10 को हम 9 + 1 करते हैं तो 9 का स्क्वायर हो सकता है क्योंकि ये 3 का स्क्वायर 9 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये बनते हैं फॉर्मूला इसका, ये बन सकते हैं। तो इसका मतलब 3 की वैल्यू हम 3 यहाँ 3 का स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो h फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ इसका स्क्वायर आ जाएगा, जब इसको खोलेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो √10 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसका मतलब हमारा परपेंडिकुलर तो हो गया 1 एंड बेस हो गया हमारा 3 क्लियर। तो बस बेस हमारा यहाँ 3 यहाँ तक हमने ले लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, 3 हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया। अब हमने क्या करना, 3 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, चाहे तो डी का यूज़ करो या कंपास का। तो चलो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बनाने के बाद हमें ये देखना है कि हमारा परपेंडिकुलर कितना है, 1। तो आर्क कंपास लो, आर्क ओपन करो 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे लगा दी हमने आर्क 1 सेंटीमीटर की क्लियर। अब इसको हमें 0 से क्या करना है, ज्वाइन। अब हमने 90 डिग्री का एंगल भी बना लिया, 1 सेंटीमीटर की आर्क भी खींच दी और हमने इसको ज्वाइन भी कर दिया, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे ज्वाइन करना था इसको 0 से, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है, इसे हम ज्वाइन करेंगे 0 के साथ। तो हो गया 90 डिग्री का एंगल भी हो गया, ज्वाइन भी कर दिया। अब क्या करेंगे, ये हमारी 3 सेंटीमीटर 0 से लेके 3 तक हमारा क्या आ गया, बेस आ गया हमारे पास। 1 सेंटीमीटर हमारा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा वो भी आ गया परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, दिस इज़ आवर हाइपोटेन्यूज। अब ये हमारा ऑन द लाइन तो नहीं है, इसे ऑन द लाइन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्क कंपास लो, यहाँ रखो, आर्क ओपन, यहाँ इसकी कितनी आर्क ओपन करेंगे 0 से लेके ये वाला पॉइंट, इसको हम ए ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक 0 से लेके ए तक ओपन करो और यहाँ पे एक आर्क कर दो। यहाँ पे जहाँ ये ड्रॉ हो रही है ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, √10, ये ऑन द लाइन है, ठीक है। बस यही हमें शो करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। चलो इसी तरह का एक एग्जांपल और देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट।
तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ का सेकंड पार्ट है उसमें हमें रूट 26 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। सेम फॉर्मूला वही रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बताओ। तो बताओ अब इसमें क्या बन सकते हैं फैक्टर्स। 20 देखो 1 तो हम लेंगे क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर, तो हमने 1 लेना है। आगे बचा क्या, इसमें से 1 माइनस करेंगे 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब जब हम इसे यहाँ लिखेंगे, अगर h को यहाँ h है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 25 26 आ जाए। ठीक है, इसका मतलब हमारे फैक्टर सही है। तो हमारा परपेंडिकुलर हम 1 हो गया और हमारा बेस क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेस हम क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो 0 से लेके 5 तक हमारा बेस है। अब 5 के ऊपर हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो चले करते हैं। परपेंडिकुलर 1, तो यहाँ पे 1 की आर्क लगा दी हमने। अब क्या करना है, हमने 0 से 1 को ज्वाइन करना है क्योंकि 1 आ गया। ये हमारा यहाँ से लेके 5 सेंटीमीटर भी हो गया हमारा। 1 ज्वाइन करो 0 से। अब 90 डिग्री का एंगल हो गया। 1 सेंटीमीटर आर्क होगी, 5 सेंटीमीटर हमारा बेस हो गया। तो क्या हो गया, ये रूट 26 हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। अब इसको यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, कंपास को 0 पे रखेंगे, आर्क ओपन करेंगे यहाँ तक, ओ ए जितने आर्क ओपन करेंगे और यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे आएगा पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट होगा ये हमारा रूट 26 होगा। क्लियर, यही हमें फाइंड आउट करना था। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, जो हमें गिवन है इसके 5 के 4 पार्ट्स हैं, इसमें हमें शो करना है इसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा 0.67 की बार का मतलब है 7 रिपीट फॉर्म में है। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे x मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे x इक्वल टू में 0.67 बार। क्लियर, अब बोथ साइडेड मल्टीप्लाई बाय, बोथ साइड मल्टीप्लाई यहाँ लिख देंगे तो एग्जामिनर पे गुड इंप्रेशन पड़ता है। मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों लिया हमने, क्योंकि बार कितनी स्टेटमेंट के ऊपर है, कितनी डिजिट्स के ऊपर है, 1 के ऊपर। तो जितनी भी डिजिट के ऊपर बार होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 पे है तो 10 से करेंगे, उतनी 0 लगती है 1 के बाद। क्लियर, ये पहले हम कर चुके हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 10x इक्वल टू में मल्टीप्लाई करने पे यहाँ आ जाएगा 10 इंटू में 0.67 बार। क्लियर, ये एज इट इज़ रहेगा हमारा 10x और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 6.777 रिपीट फॉर्म में आ जाएगा। अब हमने क्या करना होता है इसके बाद, 10x तो एज इट इज़ रहेगा हमारा। हमने क्या करना होता है, जो डिजिट आई है 6.777 इससे हम माइनस करेंगे जो हमारे पास गिवन है 0.677 7, क्योंकि 7 बार मीन्स कि ये भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 0 0 यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 6.10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो 6.777 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6.10 प्लस में 0.677 लिख दो या 6.7 का बार लिख दो, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमने क्या माना हुआ है 0.67 बार को x, तो बस क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया हमारा। ये देखो यहाँ पे इसको हम x लिख के, इसको हमने x माना, यहाँ पे माना हुआ हमने x बस। तो x इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 9x हो जाएगा, 6.0 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, x इक्वल टू में 6.10 0 होंगे, नीचे 100 इंटू 0 कैंसिल हो जाएगा और कुछ डिवाइड होता है तो क्या, नहीं तो 1/90 हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज आंसर। तो सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, ये सेकंड पार्ट है, इसमें 0.512 के ऊपर बार है, इसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले अगेन क्या करना है, x इक्वल टू में 0.512 बार मीन्स की 0.512 रिपीटेशन है। अब ये 3 डिजिट्स के ऊपर बार है तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 1000 से। लिख लेना ये लाइन, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000। क्लियर, तो यहाँ 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.512512। ठीक है, तो यहाँ पे ये एज इज आएगा हमारा 1000x इक्वल टू में इसको करेंगे तो क्या आएगा 512.512512। क्लियर, अब हमने क्या करना है, वही माइनस करने वाला काम, 512.512512 इसमें से माइनस करना जो x है हमारे पास। x क्या हमारे पास 0 0 1 है, 3 लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, 0 इकट्ठी कितने भी सारी हो 0 ही वैल्यू रहती है।
0.512। ठीक है, ये रिपीटेशन है तो ये लिख सकते हैं, रिपीटेशन हो रही है। ये तो सारा हमारा क्या हो जाएगा, ये सारा हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 512। क्लियर। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 1000x इक्वल में 512 प्लस, ठीक है, 0.512 का बार। ठीक, आप 1000x रहेगा, 512 भी एज इट इज रहेगा, और ये 0.512 को हमने क्या माना हुआ ऊपर, x। ठीक है, तो बस यहाँ पुट कर देंगे हम x। क्लियर। तो ये हो जाएगा 999x, माइनस हो जाएगा इधर x आके, x इधर माइनस हो जाएगा ना, x में 1000 में से तो 512, तो हमारा x क्या आ जाएगा, x में 512 999। क्लियर, दिस इज आंसर। और अगर ये माइनस डिवाइड होता हो तो डिवाइड कर सकते हैं, नहीं होता तो यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसके थर्ड पार्ट में हमें 0.2 बार को सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे, अगेन इसको हम पहले क्या ले लेंगे, x के इक्वल। ठीक है, एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 0.2 का बार, या 2 रिपीटेशन मोड में भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी इसको डिफाइन कर लो। आप क्या करेंगे, 10x इक्वल टू में 1 के बाद पॉइंट चला जाएगा, 2.222 रिपीटेशन। अब माइनस करना है 2.222। ठीक है, इसमें से माइनस करना है हमने 0.222। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.000। ठीक है, 000। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, 10x इक्वल टू में 2 प्लस में 0.2 बार। 0.2 बार हमारा क्या है, ये हमारा x है, तो हम यहाँ लिख देंगे ये x हमारा। तो 10x इधर जाके ये x माइनस का हो जाएगा तो 9x आ जाएगा, 9 इक्वल टू में 2, और x इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 2/9। दिस इज वो आंसर। ठीक है, चलो इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में 0.78 का बार है, तो सबसे पहले x के इक्वल लिख देंगे इसको हम 78 बार। अब दो स्टेटमेंट के ऊपर, दो डिजिट के ऊपर बार है, तो 100 से मल्टीप्लाई बोथ साइडेड। ठीक है, 7878। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा 100x इक्वल टू में 78.7878। क्लियर। आप क्या करेंगे, माइनस 7878 और इसमें से 0.7878 को माइनस करना है, तो 78.000 से आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 100x एज इज रहने देंगे, 78 प्लस में 0.7878 ये लेंगे, ये भी एज इट इज अगेन, फिर 78 प्लस में x है हमारा, x के इक्वल है यहाँ पे, तो x हो जाएगा ये हमारा। 100 में से x एक माइनस होगा तो 99 इक्वल टू में 78, जिसे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 78। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 2 से हो रहा है डिवाइड, 2 3 6 2 9 18, सॉरी 2 से तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि फिर नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे हमारे पास 99 गिवन है, तो इसको 2 से तो कर नहीं सकते हैं। हाँ, 3 से हो सकता है, 3 2 6, 3 6 18 एंड 3 3। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2630। दिस इज अवर आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें हमें फाइंड आउट करने हैं रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो पहला है हमारा √9। √9 को जब हम सोल्व करेंगे तो 3 आएगा। रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन में आता है P/Q की फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, या फिर अगर पॉइंट्स में है तो वो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, टर्मिनेटेड होना चाहिए, और इरेशनल में पॉइंट्स में है तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, रिपीटेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 3 है, 3 तो हमारा ना रेशनल ना इरेशनल है, ये हमारा होल नंबर हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रेशनल और इरेशनल में नहीं आ रहा। ठीक है, ये तो दोनों में कुछ नहीं है। और √37 जो है हमारा, इसको हम क्या कह सकते हैं, इरेशनल नंबर, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नहीं, ये जो √7 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये टर्मिनेटेड नहीं होगा, रिपीटेशन मोड में होगा। ठीक है, तो इसे हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं। 0.625 टर्मिनेटेड है, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। 9.37252 एंड आगे रिपीटेशन मोड आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा नंबर है, इरेशनल
नेक्स्ट यहाँ पे हमारे ये रिपीटेशन का मतलब ये है कि ये आगे रिपीट हो रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा इरेशनल नंबर आता है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सोल्व करनी है ये इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे कैसे सोल्व करेंगे, 4√5 एज इट इज़ हमारा रहेगा। ठीक है, 25 किसका रूट होता है, 5 का, तो 5 × 5 रूट हमारा सोल्व हो गया, प्लस 3√7 एज इट इज़ हम रहने देंगे। 25 ये √5 है, ये भी एज इट इज़ रहेगा। अब लिखेंगे जो जो अब रह गया रिमेनिंग उनको लिख देंगे। 25 हो जाएगा, इसका 3√7 हो जाएगा, -5 25 √5 ठीक है, प्लस का 4 माइनस का 25 विच इज़ क्या बन जाएगा ये 25 में से 4 गया, माइनस का 21√5। क्लियर, -25 एंड प्लस 3√7। आगे ये नहीं हो सकता, दिस इज़ आवर आंसर। सेकेंड पार्ट में गिवन है हमारे पास 7√7 × 6√7, तो क्या हो जाएगा 7√7 × √7 क्या हो जाएगा 7 ये तो है ही, और √7 × √7 7 और इंटू में 6। ठीक है, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं हम, 6 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 को, और √7 × 7 इंटू √7 7 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इनको एक्सप्लेन किया है कैसे इनको सोल्व कर दिया। 7 और 6 को अलग लिखते हैं यहाँ पे, √7 × √7 7 हो गया, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 7 42 एंड मल्टीप्लाई 7 14 294। क्लियर, तो यहाँ लिख देंगे 294। ठीक है, तो दिस इज़ आवर आंसर। थर्ड पार्ट है हमारा 25√18 बाई 5√9। बाय का मीनिंग होता है डिवाइड करना, तो लिख देते हैं यहाँ पे हम 25√18 डिवाइड बाय 5√9। अब देखो 5 तो इससे डिवाइड होकर हो जाएगा 5, अब बचा क्या 5√18 एंड √9 को हम 3 लिख सकते हैं, 3 क्योंकि √9 का हम स्केयर करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 9 को ये देखिए, ये जो √18 है, अब इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। 9 2 होता है, ठीक है, 9 2 है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ सेपरेट 9 इंटू में √2। क्लियर, तो अब 9 का क्या हो जाएगा 5 × 3 हो जाएगा, 9 किसका स्केयर है 3 का, इंटू √2 अपॉन में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 5√2। ठीक है, दिस इज़ आवर आंसर। तो ये हमारे 7 पार्ट्स, हमने पार्ट 1 जो हमारी वीडियो है इसमें हमने 7 पार्ट्स किए हैं। 7 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर, होप ये सारे पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड कीप कनेक्टेड।